से विज्ञापन में खर्च किया जाता है। कोई विभाग नहीं बचा जिस विभाग से कटौती कर करके विज्ञापनों पर पैसा न खर्च किया जाता हो। अच्छी शिक्षा के लिए जितनी बजट की सलाह दी गई है, सच में इस सरकार में उसके आधे से कम बजट दिया जा रहा है, जो दर्शाता है कि आज की बदहाली के पीछे किसी सोच काम कर रही है। जब बुनियादी शिक्षा के लिए ही पैसा नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के बारे में सोचना भी बेमानी होगी, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो बजट है वो भी विज्ञापन में खर्च करने का काम सरकार कर रही है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक हर क्लास में संघर्ष करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सब जगह है, कहीं कुर्सी मेज नहीं, कहीं मिड डे मील नहीं, कहीं कॉपी किताब स्टेशनरी की कमी है, कहीं लैब नहीं, कहीं कंप्यूटर सिर्फ किताब में है। लैब का पैसा इवेंट की सजावट में खर्च और खेल का मैदान बिल्डर को दे दिया जाता है। फीस और खर्च का बोझ से लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बड़े होते होते और समस्याएं आती हैं। स्कूल का सिलेबस कुछ और होता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और आता है। इसी गैप को भरने के लिए बीच में ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर एजुकेशन के अलावा एडिशनल एक्सपेंडिचर बन जाती है। प्रैक्टिकल के नंबर ट्यूशन से बिकने लगते हैं। कॉलेज में अगर हम देखें तो प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। पीएचडी होल्डर कुछ समय प्रति लेक्चर पर पढ़ाने को मजबूर हैं। न उन्हें इज्जत मिलती है, न पीएफआई अधिकतम पद इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि उन पर नॉट फाउंड सुटेबल का बोर्ड टांग दिया गया है। जबकि शिक्षक हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन पता नहीं सरकार के पास क्या कारण है कि जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो जानबूझ करके नॉन फाउंड सुटेबल का बोर्ड टांग देते हैं। और ये केवल एक विभाग में नहीं, अगर देखेंगे तो शिक्षा के सभी विभागों में इसी तरह ये बोर्ड टांग करके बहुत सारे लोगों की नौकरियां और रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। नियुक्तियों में आरक्षण की धांधली हो रही है और पक्षपात तो आए दिन देखने को मिलता है। स्कॉलरशिप कई महीनों अटकी रहती है और हॉस्टल के कमरों और मेस की दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। डिग्री के साल बढ़ गए तो महंगी शिक्षा और महंगी पढ़ने लगी है। गरीब का बच्चा पहले साल में ही पढ़ाई छोड़ करके बाहर हो जाता है, अमीर का बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है। ये गैर बराबरी निंदनीय है और चिंतनीय भी है। और इन सब के बाद जब नौकरी रोजगार नहीं मिलता है तो युवाओं की मायूसी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इन सब का सबसे ज्यादा खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है, जिनकी उम्र बढ़ते ही उनकी सुरक्षा हिफाजत के नाम पर, स्कूल कॉलेज दूर होने के नाम पर, टॉयलेट फैसिलिटी के न होने के नाम पर माँ बाप उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। अगर हम रेशो देखें तो बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बहनें पढ़ाई छोड़ रही हैं। सोचिए, जब देश की आधी आबादी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? कैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएगा? इन सब के पीछे आज की शिक्षा की उपेक्षा ही कारण है। न केवल ये, बल्कि हम समय समय पर देखते हैं कि हमारे शिक्षकों पे किस किस तरह का दबाव डाला जाता है। टीचर्स को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और उनके ऊपर अनावश्यक दबाव डालने से उनकी शिक्षा देने की योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिस मास्टर जी का हम भगवान का दर्जा देते हैं, आज वो बीएलओ बनकर घर घर घूम रहा है। कभी जनगणना, कभी पशु गणना,